लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। जेईई नीट परीक्षाओं को लेकर आखिर क्यों है सरकार और छात्र आमने सामने। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार को कहा है कि जेईई मेन और एनईटी की परीक्षाएं अपने तय समय पर होंगी। इस बीच कई राजनेताओं और राज्य सरकारों के बाद अब चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारतीय छात्रों की एनईटी और आईआईटी जेईई परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग का समर्थन किया है। थनबर्ग ने एक ट्वीट में लिखा कि ये काफी गलत है कि भारतीय छात्रों को कोविड के दौर में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बैठने के लिए कहा जा रहा है और जब भी लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, तब मैं इन छात्रों के इम्तिहानों को स्थगित करने की मांग का समर्थन करती हूँ। छात्रों ने इन दोनों राष्ट्रीय परीक्षाओं के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। ऐसे में केंद्र सरकार और छात्रों के बीच जारी गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं। भारत में आईआईटी और मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करने के लिए हर साल राष्ट्रीय स्तर की 2 परीक्षाओं आईआईटी जेईई और नीट का आयोजन किया जाता है। इस साल भी आईआईटी जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। देश भर में आईआईटी के लिए 11 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे हैं और नीट के लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। लेकिन ये परीक्षा एक ऐसे दौर में हो रही है जब भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए कई जगहों पर यातायात साधनों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके साथ ही ट्रेन सेवाएं अब तक सामान्य नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि छात्र इन परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर छात्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि स्थितियां समान होने पर वे ठीक से परीक्षाएं दे सके। लेकिन सरकार का यूँ खेल है कि ऐसा करने से युवाओं का 1 साल खराब हो जाएगा। अब इस बात पर क्या छात्र कहते हैं, आइए देखते हैं। आईआईटी जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों से बातचीत करते वक्त इस विवाद पर उनका रुख जानने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा कि 12वीं में 95% अंक लाने वाली मृणालिका जी कहती हैं कि भारत इस समय कोविड संक्रमण के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये तो तय है कि टेस्ट सेंटर पर भीड़ इकट्ठी होगी। हमें नहीं पता कि कौन सा बच्चा कोविड संक्रमित है। इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे घर में भी वायरस फैल जाए। मेरा एक छोटा भाई है, मेरे पापा है जो कि पहले से ही एक बार बीमार पड़ चुके हैं। ऐसे में मैं अगर एक बार ठीक हो गई, लेकिन मेरे से उनके संक्रमण फैल सकता है। और मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन कई बच्चे जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, वहाँ उनके साथ दादा दादी भी रहते हैं जो कि इस तरह संक्रमित हो सकते हैं। ट्रेन यातायात सामान्य नहीं होने की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर बाढ़ के बीच युवाओं का टेस्ट सेंटर तक पहुंचने में भारी दिक्कत तो हो सकती है। बिहार की रहने वाली आर्या शांडिल्य बताती है कि हमारे प्रदेश में 38 जिले हैं, लेकिन पटना और गया में कुल 2 सेंटर है और बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा है। ये सूचना अभी तक की है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में सवाल ये है कि स्टूडेंट अपने बाढ़ प्रभावित जिले से बाहर निकलकर टेस्ट सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। अगर हम टेस्ट सेंटर तक ले जाने वाले हमारे माता पिता, दादी, बाबा को कुछ हो जाता है तो क्या आप अस्पताल का खर्चा उठाएंगे? अगर हम अपनों को खो देते हैं तो क्या आप उनकी भरपाई कर पाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो वहीं बिहार से एक अन्य छात्रा उज्जवल कहते हैं कि उनके घर से टेस्ट सेंटर 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वे बताते हैं कि मेरे घर से टेस्ट सेंटर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर की है और बसें भी नहीं चल रही हैं, परिवहन के साधन भी नहीं है। ऐसे में हमें बताया जाए कि हम टेस्ट सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे और अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो वहां की स्थितियों में हम भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कैसे कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में रहने वाले सायंतन विश्वास टेस्ट सेंटर पर पहुंचने के बाद वहां रहने रुकने वालों को लेकर होने वाली दिक्कतों को समझने का आग्रह कर रहे हैं। विश्वास का कहना है कि मान लीजिए कि हम टेस्ट सेंटर तक पहुंच भी गए तो अगला सवाल ये है कि घर से 200 किलोमीटर दूर जाकर हम वहां रहने रुकने का बंदोबस्त कैसे करेंगे और फिर सब लोग जाएंगे भी कैसे, क्योंकि सब लोग तो किराए पर गाड़ी करके टेस्ट सेंटर नहीं पहुंच पाएंगे।
और लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरियां भी गई हैं, उन पर काफ़ी आर्थिक संकट भी आया है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में तमाम जगहों पर बाढ़ की वजह से रास्ते भी नहीं है। ऐसे में वे लोग 100-200 किलोमीटर की यात्रा करके कैसे टेस्ट सेंटर तक पहुंच पाएंगे। अब इस घटना के ऊपर राजनीतिक दल का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जहां एक और छात्रों का सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष की ओर से समर्थन मिल दिखता है, तो वहीं अब राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर करने का आग्रह किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही केंद्र सरकार से ये परीक्षा रद्द करने की अपील कर चुके हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इन परीक्षाओं को स्थगित करने की बात कर चुके हैं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के दौर में जेईई मेंस और नीट टेस्ट के लिए छात्रों का टेस्ट सेंटर जाना काफ़ी असुरक्षित है। ऐसे में ये निवेदन है कि परीक्षाओं की आयोजन तिथि सितंबर से आगे बढ़ाई जाए। डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से बात करके इन दोनों परीक्षाओं को तब तक के लिए आगे बढ़ाने का आग्रह किया है जब तक कि स्थितियां सामान्य न हो जाएं। इस मुद्दे पर छात्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी खड़ी होती दिख रही हैं, जैसे कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग। उन्होंने भी अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करके इस मुद्दे पर छात्रों की मांग का समर्थन किया है। और सरकार के दावे में कितना दम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीते 21 अगस्त को एक प्रेस रिलीज के जरिए परीक्षा के लिए किए जा रहे इंतजामों के बारे में बताया था। एजेंसी ने बताया है कि उसने परीक्षा के पहले और बाद परीक्षा केंद्रों की साफ सफाई के लिए बेहतर इंतजाम किए हुए हैं और नए हैंड ग्लव्स एवं मास्क आदि देने की व्यवस्थाएं भी की है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के रखरखाव के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी प्रेस रिलीज में सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश का भी जिक्र किया गया है जिसमें कोर्ट ने परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन तमाम छात्र अभी भी करियर के लिए जान जोखिम में डालने को तैयार नजर नहीं आ रहे। इसी उम्र के बच्चों की करियर काउंसलिंग करने वाले अनिल शेट्टी मानते हैं कि बच्चों के लिए ऐसी स्थिति में इम्तिहान देना बहुत ही बड़ी समस्या है। वे कहते हैं कि कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, कहीं से कहीं तक जाने के लिए परिवहन के साधन भी उपलब्ध नहीं है और लॉकडाउन भी चल रहा है कई जगहों पर, जिसके कारण और जब वो बच्चे ये परीक्षा दे रहे होंगे तो उन्हें ये मास्क पहनकर भी रखना होगा। और मान लीजिए कि वहीं वे संक्रमित हो गए तो क्या होगा। ऐसे में बच्चों के लिए सही नहीं है। मेरे ख्याल से कि टेस्ट की तारीखों को आगे बढ़ाना ही सही रहेगा। कोर्ट ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन सरकार चाहे तो इसे पोस्टपोन कर सकती है क्योंकि इसका बच्चों पर काफ़ी नकारात्मक असर होने वाला है।